थोड़ा यहाँ पे रख देती हूँ बस। ये आपको दिखाई दे रहा होगा ना, गोल गोल के साथ जो हाथों में पहना जाता है ना, उसको बोलते हैं धागुल। कुछ चल जा, बाय, आराम से। जल्दी लाओ। वॉच 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 कहाँ गई वॉच? ये लड़की ना उल्टे काम करती है, ले होश नहीं रहती पहले अपनी चीज़ों की। और सब है ना, पेन वगैरह? चल ठीक है, बाय बाय बाय, ठीक है, आराम से जा। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज सुबह के बज गए हैं 8 और खुशी चली गई है अपने स्कूल। कान्हा जी एकेडमी से आने वाले होंगे, ये रेडी हो रहे हैं ऑफिस के लिए। और मैं बैठी हूँ यहाँ पे खिड़की के सामने, क्योंकि यहाँ पे एक गिलहरी है ना, वो खा रही है, कौन खा रही है, मैंने रखे थे वो खा रही है। चलो देखते हैं। गाइस वो देखो, मैंने वहाँ पे ना कौन रखे हुए हैं, क्या बोलते हैं, मक्का के दाने उबले हुए, और वहाँ पे गिलहरी आ रखी है। मैं बाहर से नहीं ले रही ना, वो भाग जाएगी, और मैं जाली के पीछे से ले रही हूँ। खोल के देखो एक बार उधर, ये रहा। हाँ, अभी चिड़िया आई थी तो वो तो भाग गई, मैं जैसी वीडियो बनाने गई। ये तो अभी खा रही है मस्त मज़े से। सो गाइस, चिड़िया तो अपना खाना खा रही है, लेकिन पता है कल रात हमारा खाना ख़राब हो गया। मतलब हमारे साथ कुछ ना कुछ होता रहता है, तो कल रात हो गया हमारे साथ। मतलब हमारा फ्रिज ख़राब हो गया, उसमें जितना भी मतलब सब्जी वब्जी था, दूध था, चाय का, सब ख़राब हो गया। पता नहीं कब कैसे, समझ में नहीं आया, अचानक से बंद हो गया। अब देखो कब तक ठीक होता है। तो चलिए गाइस, ये तो लाइफ की कहानी है, कभी कुछ ना कुछ तो होना ही है। तो करते हैं घर का काम। आइए, मैंने तो बाहर देखा ही नहीं। बाबू हैं, किन्होंने फेंका है? यहाँ तक पानी कैसे आ जाएगा पगला? ऐसे से बारिश आई है, हैं, बारिश आई है, पानी फेंका है। पता नहीं, यहाँ तो सारे गीला गीला हो रहे हैं। बाहर भी हो रहा होगा गीला, समझ में नहीं आ रहा। बारिश आएगी, पानी गिरा। चलो 10:30 बज गए हैं, और पता नहीं, मैं तो अंदर यहाँ पे बैठी हुई थी, काम कर रही थी, और बाहर देखा तो सारा गीला गीला हो रहा है। बारिश आई क्या है? मेरे तो कपड़े ऊपर पड़े हुए हैं, ऐसे हो गए आज। है ये फ्रिज में रखे हुए थे, जो कान्हा की डाइट है ना वो, तो उसके थोड़े से वो बचे थे, बट ये सारे ख़राब हो गए। अब मैं इसको चिड़िया को डाल रही, वो खा लेगी ना। मैं छत पे आई हुई हूँ, थोड़ा यहाँ पे रख देती हूँ बस। ज़्यादा बर्बाद भी क्यों करना है, बाद में खा लेंगे फिर। गाइस खुशी भी आ गई और बारिश भी आ गई। देखो तब से वेट कर रही थी इस लड़की का, हैं, बारिश में भीगते हुए आएगी। आजा आजा आजा, इतना लेट क्यों कर दिया बेटा? हैं? ओ खुशा, कैसे आने में ही लेट हो गई? वाह। और कैसा रहा दिन? भूल गई थी तो फ्रिज तो खराब हो गया। हाँ यार, कैसा गया दिन? सही सही था। कान्हा सो के उठ रहा है अभी। काम कर लिया? कर ही लिया होगा। ठंडा है? अरे यार, आज तो ठंडा पानी भी नसीब नहीं है। चलो, आज झमाझम बारिश लग गई है। देखो ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया है मौसम, मस्त। अब खाते हैं हम खाना, लंच करते हैं। और लंच में आज कान्हा का फेवरेट बना है। क्या क्या बना है बताइए अपने मुंह से? राजमा चावल। राजमा चावल। इसने कल इतनी जिद करी, रात को पापा 8 बजे गए राजमा लेने के लिए, अंदर ख़त्म हो गया था। तो गाइस चलिए राजमा चावल खाते हैं, मेरे को तो भूख लग गई है। वैसे ही मौसम इतना अच्छा हो रखा है ना। गाइस मैं छत में आई हुई हूँ, शाम के 6:30 बज गए हैं। खुशी नीचे है और कान्हा जी एकेडमी से आने वाले होंगे।
गाइज मैं आपको आज एक चीज़ दिखाती हूँ। गाइज ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा ना, गोल गोल, और इस पे ये हल्के हल्का डिज़ाइन जैसा बना हुआ है। ये हाथ से बनाया हुआ है। और ये पता है मुझे, जब मैं परसों सफाई कर रही थी ना, ये तब मिला था और फिर मैं इसको रख के भूल गई, मेरे ध्यान ही नहीं रहा। तो गाइस पता है ये क्या है? ये हमारे उत्तराखंड में इसको बोलते हैं सुत। सुत होता है गले में पहनने का आभूषण। ये एक प्रकार का आभूषण होता है। ये अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग भाषा में अलग अलग प्रकार से बोला जाता है। कुमाऊं में इसको बोलते हैं सुत और गढ़वाली में इसको हसुली बोलते हैं। तो हमारे वहाँ 2 मंडल होते हैं ना, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। तो हम कुमाऊं मंडल से हैं, तो वहाँ इसको बोलते हैं सुत। तो ये होता है चांदी का। ये देखिए, ये चांदी का बना हुआ है और ये मेरी खुशी का है। जब वो छोटी थी ना, 6-7 महीने की, साल भर की लगा लो, तो तब उसकी दादी ने ये बना के उसको गिफ्ट किया था और ये तब से मेरे पास है। 13-14 साल हो गए खुशी को फिर। तो ये अभी तक रखा हुआ और काफ़ी मजबूत है अभी भी। तो गाइज़ ये जो आभूषण होता है ना, जब बच्चे को पहली बार देखते हैं या फिर किसी के घर नामकरण में जाते हैं, जब निमंत्रण दिया जाता है, तो तब लेके जाते हैं। वो अपनी मतलब उनकी जितनी यथाशक्ति होती है उसके हिसाब से बनाते हैं। जैसे कोई किसी को निमंत्रण देता है, वो उनके खास हैं, तो वो थोड़ा ठीक ठीक मतलब भारी वजन का लेके जाएंगे, या फिर जो मतलब आसपास पड़ोसी हैं या फिर रिश्तेदार लोग हैं, वो थोड़ा मतलब हल्का लेके जाते हैं। तो ये होता है सुत। और गाइज हाथों में जो पहना जाता है, इसके साथ जो हाथों में पहना जाता है ना, उसको बोलते हैं धागुल। इसके साथ बन जाता है धागुल। वो भी बच्चों के लिए छोटे आकार के होते हैं। ये बच्चे का है, तो ये इस तरह से बनाया हुआ है, छोटा। और बड़े पहले जो पुराने ज़माने में हमारी अम्मा लोग होते थे ना, तो उनके पास होते थे, मतलब बहुत पुराने, मतलब मेरी दादी के ज़माने की बात बता रही हूँ मैं। तो उस टाइम ना इतने मोटे मोटे पहनते थे। सोना तो बहुत कम लोगों के पास होता भी था तो शादी वगैरह में पहनते थे। लेकिन जो ये वाली चीज़ है ना, ये सुत, ये 24 घंटा गले में पहन के रखते थे। वो इतना मोटा होता है। आपने राजस्थानी को गले में भी देखा होगा, वो भी गोल टाइप का होता है ना, उसी प्रकार का हमारे उत्तराखंड में मिलता है, लेकिन उसको सुत या हसुली बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे आभूषण हैं, जैसे जंजीर होती है। जंजीर बहुत लंबी होती है, आगे से लेके पूरा पेट तक ऐसे लटकती है, उसको जंजीर बोलते हैं। हाथ में चांदी के पौंजे बोलते हैं। पहले सोना नहीं पहनते थे क्योंकि इतना सामर्थ्य नहीं था सोना खरीदने का लोगों में, तो चांदी सबसे अच्छी होती थी, शुद्ध भी मानी जाती है चांदी। और ज़्यादातर आभूषण दहेज, मतलब जब बेटी को भेजते थे, तो बेटी के लिए जो सामर्थ्यवान होता है, जो दे सकता है, वो ये चीज़ें बनाता था। गले का सूत हो गया, हाथ के पौंजे हो गए, चैन हो गई, और चांदी का मंगलसूत्र भी बनाते हैं। कान के हो गए, नाक के हो गए। और अब पहले तो चांदी का तो नहीं होता था, चांदी का तो मैंने देखा, लेकिन सोने की नथ होती थी, बड़ी बड़ी आकार की, इतनी बड़ी बड़ी आकार की नथें होती थी। मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाया भी था ना, नथ और गलोबंद। वो आजकल बहुत फेमस है हमारे उत्तराखंड में। शादी ब्याह में वही पहनते हैं, नाक की नथ स्पेशली, और गले का गलोबंद। हाथ के पौंजे भी सोने के हो गए हैं आजकल, बट जिनका सामर्थ्य अच्छा है, जो अच्छे खासे पैसे वाले हैं, वो लोग बनाते हैं। कानों में जो पहने जाते हैं उनको कर्णफूल हिंदी का वर्ड है, जैसे कनफुल पहाड़ी में बोलते हैं, कनफुल, गलोबंद, नथ, और यहाँ पे शिशु फूल भी बोलते हैं, या फिर मांग टिक्का, हिंदी में मांग टिक्का, पहाड़ी में बोलते हैं शीश फूल, यानी शीश का फूल। और गले में मंगलसूत्र होता है, मटर माला का मंगलसूत्र बोलते हैं। तो गाइज हमारे जो उत्तराखंड के आभूषण हैं, वो बहुत ही, एक एक कमर में भी बांधा जाता है, कमरबंद भी बोलते हैं, वो भी बांधते हैं। मतलब आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, उत्तराखंड के आभूषण आपको दिखाई देंगे। गढ़वाल में ये वाली जो होता है ना, ये आजकल तो फैशन में आ रखा है ना, यहाँ पे भी छिदवाते हैं। पुराने ज़माने में तो यहाँ पे भी छिदवा के इतना लंबा पहनते, और नाक उससे लंबी हो जाती थी
क्योंकि पुराने ज़माने में बचपन में शादी हो जाती थी ना लड़कियों की, ऐसे ही 9-10 साल 12-13 साल, है ना। तो उसी समय ही वो चीज़ें पहनाते थे गढ़वाल में, कुमाऊं में नहीं, गढ़वाल में ये सारी चीज़ें यहाँ से छेद के ऐसे नीचे लटकता था। तो गाइज़ मतलब हमारे उत्तराखंड में बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जिनको आप देखोगे सुनोगे तो आपको आश्चर्य होगा। मेरी भी एक फ़ोटो है नथ में, मैंने एक बार लगाई थी ना अपनी व्हाट्सएप डीपी पे, तो सब बोल रहे थे आप इतनी मोटी नथ कैसे पहन लेते हो। तो वहाँ की जो परंपरा है, वहाँ की जो मतलब व्याहता महिलाएं हैं जिनकी शादी हो गई है, वो ब्याह काजों में, मंगल कार्य में, पूजा पाठ में जो बड़े होते हैं उनमें नथ जरूर पहनती है। और उसके साथ एक दुपट्टा आता है, चुनरी, जो माँ भगवती के नाम की होती है, जो माँ भगवती को चढ़ाते हैं, वो होता है पिछौड़ा। मतलब वो सुहागन औरतें ही पहनती हैं, अदरवाइज़ कोई नहीं पहनता। कुंवारी भी नहीं पहनती और वैसी महिलाएं भी नहीं पहनती हैं। तो वो भी पहना जाता है, उसको बोलते हैं पिछौड़ा। मैं आपको फ़ोटोज़ यहाँ पे लगा दूँगी। ये था मेरा सुत, और इनके बारे में मैंने आपको बताया, उत्तराखंड के जो आभूषण हैं उनके बारे में बताया। बस मेरी यही कोशिश है कि मैं अपने उत्तराखंड के बारे में जितना बता सकूं, जितना मुझे ज्ञान है, ज्ञान प्राप्त करके मैं आप तक पहुंचा सकूं, और यहाँ की परंपराएं, संस्कृति, रीति रिवाज के बारे में बता सकूं, जिससे कि हमारी जो संस्कृति रीति रिवाज है वो बरकरार रहे। और मेरे जितने भी उत्तराखंड के भाई बहन हैं वो भी इस चीज़ को आगे बढ़ाइए, अपने संस्कृति को आगे बढ़ाइए, रीति रिवाजों को दिखाइए, समझाइए क्या है कैसा है। बस यही आप लोगों से मैं चाहूँगी, गुजारिश है। और मेरे से कहीं पे भी भूल चूक हुई हो, त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बस गाइस, मुझे ये दिखा तो मैंने सोचा आप लोगों को इसके बारे में बता दूँ, अपने उत्तराखंड के आभूषण के बारे में। ये मेरी खुशी का है तो मैं इसको संभाल के रखूँगी। और चलिए गाइस, शाम हो गई है तो खाना बनाने का टाइम हो गया है, तो चलिए करते हैं घर का काम। आ गया जी, ले जा आगे, ले जा साइकिल। क्या हुआ, पैर में लग गई? कैसे? सो गाइस रात के बज गए हैं 9:30 और गाइस सोने की तैयारी हो रही है, कूलर ऑन हो चुका है और गाइस हम सब ने डिनर भी कर लिया है। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो बहुत सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं जल्दी आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, के लिए बाय बाय।